हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर ब्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घर में रमज़ान को एंजॉय कर रहे होंगे। आज सारी बातें एक्स्ट्रा छोड़ते हैं, फटाफट हम रेसिपी की तरफ आते हैं, क्योंकि बहुत इजी रेसिपी आप जल्दी से बना के फारिग हो सकते हैं। यह भला रेसिपी किस तरह से कि आप इसको मीठे, हम लोग दही भल्लियाँ भी बनाते हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, और जो नमकीन भल्ले, दही भल्ले हम लेते हैं उनमें भी भल्ले बड़े बड़े होते हैं, वो भी हम बनाते हैं। तो ये है कि जल्दी से अगर आप इसको बना के अपने घर में स्टोर कर लेंगे, जब आपका दिल करे मीठे भल्ले बनाने को या दही भल्ले नमकीन बनाने को, तो ये बने होंगे, तो इजीली आप बना के रख सकते हैं। ठीक है, अब जो इसके रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट है वो मैं आपके साथ अब शेयर करती हूँ और फटाफट हम इसको बनाते हैं। ठीक है, इसमें यह है कि हमने 1 कप हमने बेसन का लिया है, हाफ़ टी स्पून हमने अजवाइन, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम सॉल्ट लिया है, और वाटर एज़ रिक्वायर्ड वो आप देख लें, आपको कंसनट्रेंसी जिस तरह से आपको रखनी है ले सकते हैं। बेसन जो है मैंने इधर छाना हुआ था, तो वो बेसन मैं इसमें 1 कप बेसन ऐड कर दूँगी। ठीक है, और मैं इसके अंदर जो अजवाइन थी, मैं यहाँ पे साइड पे सारे इंग्रेडिएंट्स राइट भी कर दूँगी। अजवाइन डाली, सॉल्ट डाला, उसके बाद मैंने बेकिंग पाउडर डाला। काइंडली बेकिंग सोडा या खुला बेकिंग पाउडर कुछ भी इस तरह का नहीं डालना। बेकिंग पाउडर जो डब्बी में मिलता है आपको वही एक्सेप्ट यूज़ करना है। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे, आपको इन सबको मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्स हो जाएंगे तो इसको हमें गूंदना है। गूंदना कैसे है वो अब आप आगे देख सकते हैं। ठीक है, ये वाटर मेरे पास पड़ा है। अब मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है। अब मैं वाटर इसमें इंक्लूड कर रही हूँ। वाटर आपको डायरेक्ट नहीं इसमें कितना कितना डालना, आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी को इंक्लूड करना है। वो किस तरह से, आपने इतना डाल लिया, आपने देखा अब आपके हाथ को चिपकने लग गया या ज़्यादा थिक हो गया, थोड़ा सा पानी और। ठीक है, अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे इस तरह से, फिर ये होगा कि ज़्यादा लिक्विड इसका वॉल्यूम हो जाएगा। फिर आप ज़्यादा जब इसमें बेसन इंक्लूड करेंगे, जो आपकी वो एक रेसिपी का आपका जो मेथड है स्टेप बाय स्टेप, वो ख़राब हो जाएगा और फिर भले बनेंगे ही नहीं, सही फ़ायदा कोई नहीं होगा। ठीक है, पानी थोड़ा थोड़ा आप इंक्लूड करते रहेंगे। ये देखें, ये इस तरह से एक बिल्कुल ना सॉफ्ट लिक्विड सा ना इसका पेस्ट बन जाएगा। आपका जितना अच्छा ये वाला मेथड आप करेंगे ना, उतने अच्छे ही आपके सॉफ्ट और पफी टाइप आपके भले बनेंगे। ठीक है, आपने इसको मिक्सअप आप करेंगे। ये देखें, एग बीटर यूज़ कर लें, हैंड ब्लेंडर यूज़ कर लें, दूसरा जो होता है मिक्सर में कर लें, मर्ज़ी आपकी है। लेकिन जो ये मैं जो भल्ले बना रही हूँ, ये सिर्फ 3-4 लोगों की सर्विंग है, इसलिए मैं सिर्फ हाथ से कर रही हूँ। अगर आपको एग बीटर कुछ भी यूज़ करना है, वो ये आपके लिए ज़्यादा काम ही बढ़ेगा, आपको वहाँ में उनको भी धोना पड़ेगा सारा कुछ। इसलिए जब आपको एक अल्लाह ने दिया वह हाथ, अपनी मशीन हाथों वाली चलाएं और उसको काम करके फारिग हूँ। ये देखें, मैं फिंगर की मदद से इसको फेंट रही हूँ। ये देखें, हर तरह से मैं, अगर आपने ये ब्लॉग मेरा पहले भी देखा होगा, मैंने बूंदी का बनाया था, जिसको हम कह लें कि बूंदी कहते हैं, उसका मैंने ब्लॉग पहले बनाया था। मैं साइड पे पिक्चर भी लगा देती हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देख लेती हूँ, आप उसको भी जाके देखें। वो भी सेम यही प्रोसेस था, लेकिन उसमें हमने ज़रा कुछ चेंजिंग की थी, इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग है, तो वो भी आप जाके देखें। बिल्कुल एक जैसी रेसिपी है इसकी। ठीक है, ये भी आप बना कर स्टोर कर लें, जब लगे हमने बनाने हैं, भाई दही भल्ले मूड हो रहा है, निकाला बनाया और फारिग। ठीक है, इस तरह हमको ज़्यादा कष्ट नहीं करना पड़ेगा, घर में सबकी मिन्नतें भी नहीं करनी पड़ेंगी मेल्स की कि जाके भाई हमें ला दे। ये कंसिस्टेंसी की हमारी फॉर्म है। इसको अब हमने रख देना है कोई 1-1.5 घंटे के लिए, या 2 घंटे भी आप उसके बाद भी निकाल सकते हैं। ये तकरीबन जी 2 घंटे, मेरे तो 2-2.5 घंटे ही हो गए थे। तो ये था बेसन था, तो इसको मैंने रखा साइड पे। ये था घी, गरम हो गया था तकरीबन। अच्छा, अब यहाँ पे जो पॉइंट है, हमें सबसे पहले भले जब डालने हैं ना, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है। ये 2 चम्मच थे मेरे पास, तो एक छोटा था एक बड़ा था, तो मैंने देखा तो मुझे लगा नहीं, बड़े वाला चम्मच ही, मतलब कि ज़रा बड़े बल्ले बनाने, छोटे नहीं बनाने। तो ये मैं इसके अंदर डालूँगी उस सारा लिक्विड को, और जो बेसन का लिक्विड है उसके बाद मैं दही भल्ले ना उसके अंदर डाल दूँगी, ऑयल के अंदर। अब ये करना बिल्कुल लो फ्लेम पे आप करेंगे ना, तो अंदर से पक भी जाएंगी, क्योंकि मैंने देखेंगे जब भल्ला मैंने डाला है तो ये बेसन ज़्यादा है, बेसन थोड़ा नहीं है, क्योंकि जब हम बेसन ज़्यादा डालते हैं तो इसको अंदर से पकने में टाइम लगना चाहिए। अगर हम हाई फ्लेम पे इसको डालेंगे, ये फटाफट पक के ऊपर आ जाएगा,
फिर ये होगा कि डार्क ब्राउन भी जल्दी हो जाएगा। हमें वो फॉर्म नहीं लेके आनी, हमें भले की वो फॉर्म रखनी है कि अंदर से भी जो इसका मिक्सचर है वो अच्छी तरह पक जाए। अंदर से पकेगा तो जब हम खाएंगे हमें कच्चेपन का जायका नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा, मज़ा उसी में ही आएगा। अगर आप फटाफट फ्राई करके जो निकाल के फारिग होंगे, जब आप इसको दही बल्लों में खाएंगे वो कहेंगे जी ये तुमने क्या बनाया भाई, अंदर से तो इस तरह कच्चा बेसन आ रहा है या हमक आ रही है कच्ची बेसन की, सही तरह से आपसे कुक नहीं हुआ। तो वो चीज़ सुनने से बेहतर आप पहले ही इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पका लें। मुझे इधर बड़ी जल्दी थी, मैंने भल्ले पे भल्ला डाल के ना पूरे कढ़ाई को भर दिया था। आपने ये गलती नहीं करनी मेरे से, यहाँ पे एक गलती यही हुई थी कि मैंने भल्ले में भल्ला डाल दिया। आपने क्या करना है, जिस तरह 3 डल गए ना, आप इसी को ही अच्छी तरह कुक कर लें। या अगर बड़ी कढ़ाई है आपके पास तो उसके अंदर 5 भी डल गए, आप उसको अच्छी तरह कुक कर लें। जल्दबाजी में डाल देना जाए, मुझे बड़ी जल्दी थी। यहाँ पे मैंने एक तरफ हंडिया भी रखी हुई थी और बाकी इफ्तारी का टाइम भी हो रहा था, बाकी चीज़ें भी मुझे बनानी थी, तो मुझे बस मैं जल्दी ना बना लो, क्योंकि बना के मैं स्टोर करके जब रख दूँगी कुछ दिनों बाद या 2 दिन बाद 3 दिन बाद या कल परसों तक मैं जब भी दही भल्ले बनाऊँगी तो ये मेरे पास बने पड़े होंगे, स्टोर होंगे, निकालूंगी पानी में डिप करूँगी और अपने दही भल्ले बना लूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में मैं दही भल्ले इंशाल्लाह बनाऊँगी तो मैं वो रेसिपी भी आपके साथ लाजम शेयर करूँगी। तो बस स्टे ट्यून विद अस, तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट अच्छी रेसिपी मिलती रहेंगी। ये बिल्कुल लो फ्लेम है और ये देखें अब खुद ब खुद उठते जा रहे हैं ऊपर, कुछ सारी बातें नीचे से कुकड हो रहे हैं तो वो ऊपर आ रहे हैं। तो इस तरह मैं साइड पे कर दूँगी। बस मेरे से यही एक गलती हुई है पूरे दही भल्ले में कि मैंने फटाफट ना बस डालने की किया, मैंने वेट नहीं किया कि मैं थोड़े बहुत डाल लूँ। सेंटर में डाल के उसको पहले अच्छी तरह कुकड होने दूँ फिर दूसरा डालूँ। मैंने फड़ के बस ना पाई गई है मैं, तो मैं क्या चलो पक जा भी जल्दी तो फारग हो। तो जी और बताएं कैसे क्या कर रहे हैं रमज़ान में, कैसी रेसिपीज़ बना रहे हैं। अगर तो कुछ ऐसी रेसिपी बना रहे हैं कि जो बड़ी यूनिक और डिफरेंट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि हम देखें भाई आप लोग भी अपने इफ्तारियों में क्या क्या बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जी भल्ले बना रही हूँ मैं भी। अब मैं क्या करूँगी, मैंने पहले बूंदी बनाई थी, बूंदी भी मैंने बना के ज़िप-लॉक बैग में स्टोर करके रख दी। अब मैं ये भल्ले भी ज़िप-लॉक बैग में स्टोर करके रख दूँगी विद इन अ डेज़ या कुछ भी अगले नेक्स्ट वीक में। तो मैं इंशाल्लाह ना आपके साथ दही भल्ले बनाऊँगी, क्योंकि सारी बात है ये चीज़ें अब बनी हुई हैं घर में, अब रहा तो जाएगा नहीं सारी। अब बूंदी भी है, भल्ले भी बन गए हैं, बाकी पीछे रह के जाते हैं। तो फिर दही भल्ले भी इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपके साथ लाजम शेयर करूँगी। तो ये लो फ्लेम पे कुकड हो रहे हैं। तो ये मैं बार बार ना, अब मैं फिर दूसरे चमचे से नहीं हिला रही थी। दूसरे चमचे से मैं इसलिए नहीं हिला रही थी, मुझे ये था कि भाई ख़राब ना हो जाए या मतलब कि टूट फूट ना जाए। तो मैंने फ़ोक लिया, फ़ोक की मदद से ना इसको उठाई जा रही हूँ। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि ये भल्लों के ऊपर ब्लैक ब्लैक क्या लग रहा है। बेसिकली ये जो कढ़ाई है इसमें कल हमने इसमें पकोड़े फ्राई किए थे, तो ये हमने जो ऑयल है वेस्ट नहीं किया। मेरे से सिर्फ गलती ये हुई कि मैंने छाना नहीं इसको, मैंने डायरेक्ट उसी में भले डाल दी। वही मेरी गलती, मैंने आपको बताया कि जल्दी मुझे बहुत ज़्यादा होती है काम की, तो सिर्फ उसकी बेस पे। तो ये भले मैंने बना के ठंडे करने हैं। हाँ ठंडे करके ही आपको स्टोर करना है, ये ना हो आपने जो गरम गरम आपने निकाल लिए हैं उसको स्टेन कर लिया, अब हमें गरम गरम ज़िप-लॉक बैग में डाल देंगे। तो इस तरह ना आपके भले, सारी बात आप ज़िप-लॉक बैग में गरम गरम डालेंगे वो अंदर स्टीम से ना नरम हो जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। अगर आप इस तरह बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करेंगे आपके इस तरह भल्ले खस्ता भी होंगे और अच्छे भी होंगे। अगर आप हाई फ्लेम पे इसको पका लेंगे पक तो के जाएंगे। डिसएडवांटेज आपको ये होगा कि अंदर से कच्चे रहेंगे और ये सॉफ्ट नहीं होंगे, खस्ता नहीं बनेंगे बिल्कुल। ये कह लें कि एक बद जायका सी चीज़ आ जाएगी। और कुछ लोग भल्लों में मैदा इंक्लूड कर देते हैं, हमें मैदा इंक्लूड नहीं करना, हमें डायरेक्ट बेसन में इसको कुक करना है, ठीक है। कुछ लोग गलती ये करते हैं कि भल्ला बनाते हैं तो उसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देते हैं, हमें ज़ीरा भी इंक्लूड नहीं करना, अजवाइन इंक्लूड करनी है, ठीक है। इस तरह आपके भल्ले अच्छे बनते हैं और जायकेदार बनते हैं। तो ये फ़ोक की मदद से मैं बार बार हिलाती जा रही हूँ। मैं इसलिए रही हूँ कि अच्छी तरह से जितने ये नीचे से कुकड हो रहे हैं उतने ये ऊपर से हो जाए, ये ना हो कि नीचे से ब्राउन हो जाए तो ऊपर से ब्राउन ना हो। तो मैं इनको इक्वली रख के कुक कर रही हूँ। इक्वली कुक किस तरह से, जिस तरह आप एक बच्चे को प्यार करते हैं दूसरे को भी करते हैं, उसी तरह से एक भल्ले को भी आपने उसी तरह हिलाना है जिस तरह दूसरे भल्ले को हिलाना है। तो इस तरह भल्लों में भेदभाव नहीं आपको करना है, ठीक है। देखना नहीं कि भल्ला कैसा है कैसा नहीं। इधर मेरे से एक भल्ला ज़रा ख़राब हो गया था तो वो मेरे से फोल्ड हो गया था, मैं उसी को छुपाई जा रही थी। बाद में मैंने सोचा भी बिस्मा कि आप क्यों छुपा रहे हो इसको, जब आपसे एक हल्की सी गलती हो गई है, आप
कोई कबाहत नहीं है दिखाने में, आप इसको दिखा सकते हैं। जहाँ आप अपने अच्छी ट्रिक्स इतनी शेयर करती हैं तो वहाँ पे आप थोड़ी सी अपना जो आपसे ब्लफ बाजेगा आप उसको भी शेयर कर सकती हैं। तो ये भले हैं, साथ मेरे 2 बच्चे बैठे हैं जो कि मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ और मुसलसल हंसते जा रहे हैं, इनको पता नहीं किस चीज़ की क्यूरियोसिटी हो रही है। ठीक है जी। तो ये भले हैं कि यहाँ पे कलर इनका चेंज होना शुरू हो गया है। तो ये जब अच्छी तरह से इस फॉर्म में आ जाएंगे कि कुक शक्ल इसकी तैयार हो जाएगी या फेस इसका सही हो जाएगा, फेस मतलब कि इसकी जो भल्लों की शक्ल है वो खाने लायक हो जाएगी, तो हम इसको जी फिर ही खाएंगे। तो ये देखेंगे कुकड हो गए। अब इस फॉर्म स्टेट पे मैं इसको स्टेप पे इसको मैं निकाल दूँगी। फॉर्म ले लो, स्टेप ले लो, स्टेट ले लो, जो मर्ज़ी ले लो। अब मैं इसको निकाल दूँगी। इसको निकालने के बाद मेरे पास जो बाकी अब मिक्सचर पड़ा होगा वो कोई 1-2 भल्लों का पड़ा होगा। अब ज़ाहिर बात है मैं चीज़ वेस्ट तो करूँगी नहीं, जहाँ मैंने भल्ले बनाए हैं तो मैं वो जो 1-2 भल्लों का मिक्सचर पड़ा है मैं उसको भी बीच में इंक्लूड करके पका के रख दूँगी। उसको मैं वेस्ट नहीं करूँगी, वेस्ट करना एवें ठीक बात नहीं है। तो फिर मैं उसको भी बीच में ही कुक करके तो मैं रख दूँगी और फिर इसको मैं ठंडा करूँगी 1-1.5 घंटा या 2 घंटे जितने भी मुझे लगे। ठंडा करके इसको मैं ज़िप लॉक बैग में रख के फ्रिज में रख दूँगी। ठीक है, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि फिर जल्द से जल्द आपके लिए नेक्स्ट व्लॉग एक दही भल्लों का भी लेके आऊँ ताकि आप लोगों को पता चले। ये भल्ला बड़ा अच्छा बना था भाई, ये तो सही मेरा फूला हुआ और मतलब कि बड़ा ही खस्ता बना था, लेकिन ये हाई फ्लेम पे था तो ये ना इतना मतलब कि अंदर से मतलब कि कुक नहीं अच्छी तरह हुआ था, बस सही सही सा बना हुआ था। ठीक है, ये मैं एक दही बनाऊंगी, बना के ये इसकी फ़ाइनल लुक है। और मैंने सिर्फ आपको बताया 3-4 लोगों की सर्विंग के अकॉर्डिंग बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि भल्ला वैसे भी बड़ा होता है, बच्चे भी पूरा नहीं खाते, इसको तोड़ के ही यूज़ करते हैं। तो मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं बनाया कि रमज़ान में ही खाए जाएंगे, बाद में ये फिर पड़े रहेंगे। ठीक है, ये बना के इसको मैं स्टोर करके रख डालूँगी। उसके बाद मैं इसको दही भल्लों में यूज़ कर लूँगी। और ये जी मेरा आज का व्लॉग है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट आल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें।